नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है रुंद के दोहे। यह प्राचीन काल का दोह काव्य है और कवि रुंद जी ने यह दोहे लिखे हैं और इस दोहे के माध्यम से रुंद जी कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूंजी होती है, कि ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूंजी है। बचपन से मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है। बचपन से उसे अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, गुरुजनों तथा मिलने जुलने वालों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का भंडार अथाह है। ज्ञान का भंडार अथाह है। कुछ ज्ञान हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाता है, पर कुछ के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान किसी की एक की धरोहर नहीं है। ज्ञान किसी एक की धरोहर नहीं है। ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, कि ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। उसे देखने की दृष्टि की जरूरत होती है, कि ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, उसे देखने की दृष्टि की जरूरत होती है। संत महात्माओं तथा मनुष्यों के व्याख्यानों, हितोपदेशों, नीति कथाओं, बोध कथाओं तथा विभिन्न धर्मों के महान ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूंजी में वृद्धि करता रहता है, कि हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूंजी में वृद्धि करता रहता है। भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष अपनी ज्ञान की पूंजी तथा अपने कार्यों के बल पर जन सामान्य के पूज्य बन गए हैं, कि हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूंजी में वृद्धि करता रहता है। जैसा भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष अपनी ज्ञान की पूंजी तथा अपने कार्यों के बल पर जन सामान्य के पूज्य बन गए हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अपने ज्ञान की पूंजी बढ़ते रहना चाहिए। और यह तक आपने देखा है, तो उसी में दोहा नंबर 9 देखिए। जो जाको गुण जानहि सो तिहि अदर देत। जो जाको गुण जानहि सो तिहि अदर देत। कोकिल अंबही लेत है, काग निभोरी लेत। कोकिल अंबही लेत है, काग निम्भोरी लेत। और इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है। अंबही आम, निम्भोरी नीम का फल, तिही उसे। और इस दोहे के माध्यम से कवि रुंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, कवि रुंद जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरिया ही खाता है, कि उसी समय कवि रुंद जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, वह उसे ही सम्मान देता है। जैसा कोयल को आम की जानकारी है और इसीलिए कोयल आम का स्वाद लेती है, और कौवा निम्बोरियों की
ही खाता है, क्योंकि नीम के पेड़ पर जो फल होता है वही फल यह ज़्यादा मीठा नहीं होता, और यह कौवा वही निम्बोरिया ही खाता है। और उसी प्रकार इस दोहे के माध्यम से जिस व्यक्ति को जानकारी जैसी जानकारी होती है वैसा वह उसी का सम्मान करता है। और उसी प्रकार दोहा नंबर 10 देखिए, अब अकरज अपने करत कुबूत के साथ, अब अकरज अपनो करत कुबूत के साथ, पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। फिर से देखिए, आपका अकराज अपने करत कुबूत के साथ, पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, कि उसी में कठिन शब्दार्थ है कुबूद आणि अविवेक, कुबूद अविवेक, कि इस दोहे के माध्यम से कवि रुंदजी कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कि निर्बुद्धि के साथ, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह कि जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। कि उदाहरण देखिए कि जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है, कि जो मूर्ख व्यक्ति है अपने अविवेक बुद्धि के कारण कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद कि उसी समय अपने पाँव पर अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। और उसी प्रकार जो अविवेक बुद्धि से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। दोहा नंबर 11 देखिए, कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लंछन गात, कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लांछन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। फिर से देखिए, कुल कपूत जाने परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कि इस दोहे में कवि रुंदजी कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे और बुरे होने का पता चल जाता है। कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है, जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। और उसी प्रकार यह इस दोहे में कवि कहते हैं कि पालने में बच्चों के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है, जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। और कवि रुंदा अपने लोकप्रिय छंद दोहे के माध्यम से, लोकप्रिय छंद दोहे के माध्यम से सीधे साधे ढंग से जीवन के अनुभवों से परिचित कराया है तथा जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाया है। कवि व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को, कि कवि व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। और इसी तरह व्यापार करने वालों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे व्यापार में छल कपट का सहारा न लें। कि इसी तरह व्यापार करने वालों को सचेत करते हुए, समझाते हुए उन्होंने कहा है कि व्यापार में छल कपट को सचेत करना, जो छल कपट का सहारा न ले, इससे अपना ही नुकसान करेंगे। वे कहते हैं कि किसी का सहारा मिलने के भरोसे
किसी के सहारा मिलने के भरोसे मनुष्य को हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। कि आगे जाकर कभी कहते कि किसी का सहारा मिलने के भरोसे पर मनुष्य को हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए। मनुष्य को अपना काम तो करते ही रहना चाहिए। मनुष्य को तो अपना काम करते ही रहना चाहिए। इसी तरह से वे कुटिल व्यक्तियों के मुँह न लगने की उपयोगी सलाह देती है। कि जो कुटिल व्यक्तियों के मुँह में लगने की उपयोगी सलाह देते हैं, वह उस समय आपको कुछ ऐसा भला बुरा सुन सकता है जो आपको प्रिय न लगे। अपने आप को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जिसमें बड़पन के गुण होते हैं उसी को लोग बड़ा मनुष्य मानते हैं। गुणों के बारे में उनका कहना है कि जिसके अंदर जैसा गुण होता है उसे वैसा ही लाभ मिलता है। कोयल को मधुर आम मिलता है और कव्वे को कड़वी निबोली। कोयल को मधुर आम मिलता है और कव्वे को कड़वी निबोली। बिना सोचे विचारे किया गया कार्य, कि बिना सोचे विचारे किया गया कोई काम अपने लिए ही नुकसानदेह होता है। वे कहते हैं कि बच्चे के अच्छे बुरे होने के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। कि बच्चे के अच्छे बुरे होने के लक्षण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी पौधे के पत्तों को देखकर उसकी प्रगति का पता चलता है। कि बच्चे के अच्छे बुरे होने के लक्षण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी पौधे के पत्तों को देखकर उसकी प्रगति का पता चल जाता है। कवि एक अनूठी बात बताते हुए कहते हैं कि संसार की किसी भी चीज़ को खर्च करने पर उसमें कमी आती है, पर ज्ञान की ऐसी चीज़ है जिसके भंडार को जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ जाता है। उसकी एक विशेषता ये भी है कि यदि उसे खर्च न किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार की कवि रुंदा जी ने इस दोहे के माध्यम से कि आपके मनुष्य को उसने सीख दे दी है। और इसी प्रकार आज के तासिका में यह कविता यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।